पे आपको एनालिसिस करके बताया था कि अगर मार्केट इसके नीचे नीचे रहती है तो यहाँ से मार्केट हमारे फर्स्ट बाइंग जोन पे जा सकती है। जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट यहाँ पे आई और इधर कोई कंफर्मेशन नहीं थी, डायरेक्ट उसने क्या किया, इसको ब्रेकआउट दिया। उसके बाद ये हमारे बाइंग जोन से पहले पहले ही मार्केट बाय होगी। उसके बाद इसने इसको सपोर्ट था, इसी को रेजिस्टेंस बना के उसने अगेन से डाउन साइड को ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब ये थे कल के एनालिसिस, और ऐसी एनालिसिस देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर लें और बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक कर लें। ठीक है, और बिना टाइम वेस्ट किए आज के हम एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डे का टाइम फ्रेम देखना है, क्योंकि हम डे के एनालिसिस करते हैं तो डे का टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम डे के अकॉर्डिंग देखें मार्केट का इसका सिनेरियो क्या है, मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग आज के दिन क्या जनरेट की है, कैंडल जनरेट की है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन साइड। ठीक है, अगर आप इसका सिनेरियो देखें तो यहाँ पे आपके सामने क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्रीवियस डे मार्केट ने जो हाई लगाया था वो ये लगाया था। ठीक है, यानी कि 4081। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे लो लगाया था वो 4000 तकरीबन बनता है 20 का। ठीक है, 1920 का। और यहाँ पे कल मैंने जैसे ही मार्केट इस प्राइस पे थी आपको कहा था कि ये इसका लो को लिक्विडेट करने जा सकती है, इजीली मार्केट इसको हिट करने जा सकती है। ठीक है, अब ये चीज़ हो कि मार्केट ने ऐसे ही इसकी प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को हंट किया, और अब तो मार्केट ने क्या कर दिया, एक तो यहाँ पे इसी लोइस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, और उसके साथ साथ मार्केट का अब इसने क्या किया है, नीचे जो लोइस पॉइंट है उसको स्वीप नहीं किया हुआ, अभी तक मार्केट ने इस लोइस पॉइंट को स्वीप नहीं किया हुआ। और अगर मार्केट ने इसकी लोइस पॉइंट को स्वीप नहीं किया तो मार्केट जो है अब ये स्वीप करने जा सकती है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम नीचे अपना टारगेट देखें तो नीचे लोइस पॉइंट ये भी पड़ा हुआ है, ये 3942 का एरिया बनता है। यानी कि आज के दिन मार्केट जो है 3942 का यानी कि लोइस पॉइंट ले सकती है। फर्स्ट टारगेट इसका तो लोइस पॉइंट का ये है, और जैसे ही इसको हिट करेगी तो मार्केट इस प्राइस को हिट करने जा सकती है। ठीक है, अब इन्हीं प्राइस के अकॉर्डिंग हम फिर बाइंग और सेलिंग जोन फाइंड करेंगे कि हम कहाँ से बाय फाइंड कर सकते हैं, कहाँ से सेल फाइंड कर सकते हैं, और स्कैल्पिंग ट्रेड्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखो आज मार्केट में फ्राइडे भी है, वीक की क्लोजिंग भी है, और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती है, फ्राइडे वाले दिन मैनिपुलेट करती है। ठीक है, फेक मूव देती है, और यानी क्लोजिंग वगैरह होती है, इस वजह से ट्रैप से बचना है। प्रॉपर आपने जोन पे ही ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, H4 को टाइम फ्रेम को भी देखते हैं। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें क्या सिनेरियो नज़र आता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्लान करेंगे। यहाँ पे देखो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने अगेन जो स्ट्रक्चर है, पहले बाय साइड था, अब डाउन साइड, यहाँ पे इंटरनल डाउन साइड मतलब कि विक्स लगाई हैं, प्रॉपर क्लोजिंग तो नहीं, अभी डाउन साइड दी। ठीक है, लेकिन मार्केट अपने प्रॉपर ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक में टैब हो चुकी है। ठीक है, टैब हो के मार्केट काफ़ी बाय साइड रिएक्शन भी दे रही है। लेकिन अब यहाँ पे हम तो डेफिनेटली क्या प्लान करेंगे, सेल प्लान करेंगे, क्योंकि डे के अकॉर्डिंग मार्केट इस टाइम डाउन साइड है और वीकली भी क्लोजिंग है। तो इस बिहाफ पे फिर हमने अपने आज के दिन के सेलिंग और बाइंग जोन फाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा लाइन चार्ट पे जाएंगे। लाइन चार्ट हमें एक डायरेक्शन बताएगा कि मार्केट किस साइड को मूव कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने देखना है, यहाँ पे देखो ये एक कौन सी प्राइस पड़ी हुई है, ये वाली, ये प्राइस बनती है 4031 की। ठीक है, 4031 के जो प्राइस बन रही है मार्केट में इस टाइम, यानी कि पहले मार्केट यहाँ पे देखो क्या बना रही थी, इसकी सपोर्ट, और जैसे ही इसने सपोर्ट को ब्रेक किया तो नेक्स्ट उसने इसी सपोर्ट को हिट किया। अब यानी कि एक तो सपोर्ट यानी कि तो जो थी वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुकी है, ये वाली। ठीक है, अभी नियरेस्ट है ये, तो ये तो ऑलरेडी प्ले हो चुका है, यहाँ से मार्केट अच्छा डाउन साइड रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल पड़ा हुआ है सेलिंग का, वो ये एक फर्स्ट सेलिंग जोन हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये एक H4 के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट भी है, और उसके साथ फिर हम इसको थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे अलाइन करेंगे। H1 के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो H1 के टाइम फ्रेम में ये यहाँ पे देखो कंप्लीट इंगल्फिंग कैंडल पड़ी हुई है। ठीक है, कंप्लीट मार्केट ने क्या किया हुआ है, ये जो H1 की कैंडल को इंगल्फ किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा लाइन चार्ट पे जाएंगे, अगेन से यहाँ पे देखो हमारे पास कौन सी प्राइस मिल रही है, एक यही लो स्पैंड मिल रहा है, और इसके साथ ये एक हाई स्पैंड मिल रहा है। ठीक है, उसके साथ ये एक फेक ब्रेकआउट था, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू मिल गई है। अब यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट सेलिंग जोन है ना, वो हम अगर रिफाइन करें
तो हमारे पास ये एक जोन है प्रॉपर सेलिंग के लिए। यानी कि अब इस जोन से आपने इस टॉप, अगर तो आप पिन पॉइंट एंट्री करना चाहते हो ना प्रॉपर वेट करके, तो फिर आप इस प्राइस पे करें, ठीक है। ये पूरा का पूरा जोन, इस जोन के ऊपर 20-30 पिप्स आपका, यानी कि जो 50 पिप्स मैक्सिमम अपना आपने क्या रखना है, स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, इस जोन पे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, जब मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट में आती है ना इस जोन पे, यानी कि अब ये नीचे से भी जा सकता है भाई, लेकिन ये मैंने आपको एक पिन पॉइंट का रिफाइन करके दिया है कि 4035 से लेके 4042 का एरिया ये हमारे पास, इसके ऊपर अब थोड़ी बहुत विक भी लगा सकती है मार्केट, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, यानी कि इसके ऊपर को 30-40 पिप्स या 50 पिप्स का आपने मार्जिन लाजमी रखना है, ठीक है। अब ये चीज़ होगी यानी कि हमारे पास सेलिंग जोन। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि जैसे देखो मार्केट क्या करती है, बी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आती है, ठीक है, यहाँ पे टैप किया उसने, टैप करने के बाद कोई 100 पिप्स या 200 पिप्स मूव दे दी, देने के बाद अगेन इस जोन में आती है, तो फिर आपका ये जोन जो है वो समझ लें फेल हो चुका है ऑलरेडी, ये टैब ऑलरेडी ये वर्क कर चुका है। फिर यहाँ तो मार्केट इसका स्टॉप लॉस हंट करेगी, स्टॉप लॉस हंट करने के बाद फिर मार्केट अगेन डाउन से ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। तो इन जोन्स पे फिर आपने जब ट्रेड प्लान करनी है तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में आए तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं इसी जोन के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख के। और अगर मार्केट क्या करती है, अब मतलब आने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत रिएक्शन दे तो फिर आपने करना है ट्रेड प्लान, अगर रिएक्शन नहीं देता तो फिर आपने ट्रेड प्लान नहीं करने, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर मार्केट अगेन ऐसे 100-200 पिप्स मूव दे देती है उसके बाद जाती है जोन में, तो फिर आपने प्रॉपर अपने नॉलेज के साथ या कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देख के फिर ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मार्केट जो होती है वो अपना लेवल्स ब्रेक कर देती होती है, स्टॉप लॉस हंट करने वो जा रही होती है, ठीक है। ये तो हो गया आज के दिन के लिए हमारे पास फर्स्ट सेलिंग जोन, जो मार्केट अच्छा रिस्पांस दे सकती है। और जैसे कि ये भी एक सेलिंग जोन बन रहा था और मार्केट इसको ऑलरेडी वर्क कर चुकी है, ठीक है। तो अब इसके काफ़ी ज़्यादा चांस है कि मार्केट अब यहाँ से ड्रॉप हो जाए, लेकिन अगर यहाँ से ड्रॉप नहीं होता तो फिर ये अब लिक्विडिटी का काम करेगा। यहाँ पे देखो ये एक लिक्विडिटी बन चुकी है, ठीक है। इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी थोड़ा सा माइनर सा मौजूद है, और इसके ऊपर ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल पड़ी हुई है, तो यहाँ पे काफ़ी हाई चांस है कि मार्केट इस जगह से आपको डाउन साइड अच्छा रिएक्शन देखने को मिले। और अगर फिर मार्केट इसी को ब्रेक कर देती है तो उसके बाद हम कहाँ से सेलिंग प्लान कर सकते हैं, उसका लेवल फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये डे का, कल के दिन का ये हाई पॉइंट भी पड़ा हुआ है, ठीक है, प्रीवियस डे का, कल के दिन का तो हाई पॉइंट आई थिंक सो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये प्रीवियस डे का हाई पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब ये विक जो पड़ी हुई है ये एक लिक्विडिटी का काम करेगी, ठीक है, ये वाली विक, ठीक है। और उसके विक के ऊपर यहाँ पे देखो क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, अनमिटिगेट विक पड़ी है, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पे ये कोई ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है वो चीज़ पड़ी हुई है, ये अनमिटिगेट विक। अब इस विक से हम यानी कि प्रॉपर सेलिंग प्लान कर सकते हैं इसके 50% से नीचे नीचे, ठीक है, यानी कि 50% से अगर मार्केट आए और उसके ऊपर क्लोजिंग ना दे और यहाँ से डाउन साइड ब्रेक हो जाए, यानी कि इसकी अगर वैल्यू मैं शेयर कर दूँ तो ये पिन पॉइंट एंट्री होगी इंशाल्लाह, जैसे ही मार्केट आएगी यहाँ से आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगी। यानी कि ये 40-85 से लेके ये पिन पॉइंट जस्ट टैप करेगी तो यहाँ से आपको मिनिमम 100-200 पिप्स ईजिली दे देगी। 40-85 से लेके 40-85 का एरिया से लेके, और उसके बाद इसका हाई तो बनता है 99 का, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपने इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है, 95 से 90, यानी कि 4085 से लेके 4095 का एरिया, ठीक है। तो ये आपके पास हमारे पास जो फर्स्ट यानी कि सेकंड सेलिंग जोन में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे आपको अच्छा रिस्पांस दे सकता है। और मार्केट इसकी लिक्विडिटी को लेके जस्ट यहाँ पे विक टैप करके ये भी ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन पे आती है तो फिर आपने कैसे ट्रेड प्लान करनी है उसका आइडिया भी आपको दे दिया, ठीक है। प्रॉपर कन्फर्मेशन का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। अगर मार्केट जोन पे आके स्टे करती है प्रॉपर तो फिर आपने कन्फर्मेशन का वेट करना है। अभी देखो ये अभी न्यूयॉर्क सेशन जब स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट तेज़ी के साथ मूव करती है, फिर वहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम भी कन्फर्मेशन लेनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा एग्रेसिव मूव दे जाती है मार्केट। और अगर मार्केट लंदन सेशन में है या एशियन सेशन में है तो उस टाइम फिर मार्केट ऐसे देखो रेंज करती है, फिर रेंज करने के बाद वो थोड़ी बहुत कन्फर्मेशन दे देती है। जैसे यहाँ पे देखो अभी रेंज कर रही है तो मार्केट यहाँ पे फिर 5 मिनट में स्ट्रक्चर बनाएगी, दैन फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसे देखो अगर मार्केट इधर से आती है, आने के बाद डायरेक्ट यहाँ
यहाँ पे टैप करती है और डायरेक्ट यहाँ पे निकल जाती है न्यूयॉर्क सेशन में, तो फिर तो आपको कन्फर्मेशन ही ना मिलेगी, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपने कन्फर्मेशन देखनी है। और अगर मार्केट यहाँ पे देखो लंदन सेशन में ही ऐसी मार्केट आती है, थोड़ा बहुत यहाँ पे फिर क्या करेगी, डाउन आएगी, फिर हाई जाएगी, फिर डाउन जाएगी, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में। जैसे ही फिर वो ट्रेंड चेंज करेगी, अगेन रीटेस्ट करने आएगी, तो आपने इस रीटेस्ट पे सेल करना है और आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे कन्फर्मेशंस का तरीकाकार भी प्रॉपर बताया हुआ है, उसको कन्फर्मेशंस को देख के आपने आज के दिन के लिए सेलिंग बाइंग प्लान कर लेना है, ठीक है। तो ये तो चीज़ होगी हमारे आज के दिन के लिए बाइंग और सेलिंग के लिए। तो अब हम बाय की बात करें, तो बाय को थोड़ा सा समझने के लिए आपको बड़ा टाइम फ्रेम ही देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम मार्केट में सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए यूज़ हो सकता है। बड़ा टाइम फ्रेम ही हमें बताएगा कि मार्केट में इस टाइम क्लियर डायरेक्शन क्या हो सकती है। अब क्लियर डायरेक्शन यहाँ पे देखो, क्लियर कट मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है डाउन साइड, ठीक है। तो अब बाय करना यहाँ पे तो रिस्की बनता है, यहाँ तक यानी कि रिस्की बाय है। मार्केट इनकी ऊपर भी जा सकती है, लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि रिस्की बाय है। हम बाय प्लान कर भी सकेंगे तो इसी लोइस पॉइंट के नीचे नीचे और कोई 100 पिप्स का इसके नीचे हम रख लेते हैं, कि मार्केट जब ब्रेक करती है तो फिर 100-200 पिप्स तो नीचे विक लगा ही देती है, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें 30 तक ले लेते हैं, 42 से लेके 30 तक, यानी कि ये हम इस सिर्फ और सिर्फ इस लोइस पॉइंट के स्वीप होने पे हम ये ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और ये भी ऐसा हो सकता है ये सिर्फ विक पास करे और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे आपको नज़र ही ना आए, सीधा कोई 20-30 पिप्स यानी कि 20-30 200-300 पिप्स मार्केट ऊपर ही नज़र आए, ठीक है। तो ये जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। ये वीक का लोइस पॉइंट भी है, मंथ का भी लोइस पॉइंट भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि स्ट्रॉन्ग होगा मार्केट के बाय जाने के लिए, ठीक है। ये 3942 से लेके 3930 का एरिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बाइंग के लिए। और उसके साथ साथ अगर नेक्स्ट बाइंग जोन अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करती है तो उसके बाद हम कौन सी प्राइस पे बाय कर सकते हैं। उसके फिर बाय करने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखो रिसेंटली लोइस पॉइंट हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ये बनता है 3887 का, ठीक है। 3887 का मार्केट जो है लोइस पॉइंट लगाया हुआ है, ठीक है। मार्केट यानी कि इसी एरिए से बाय साइड, यानी कि मुझे लगता है कि आज के दिन यहाँ पे टैप करेगी, यहाँ से आपको अच्छा खासा बाय साइड देखने को रिएक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक बाइंग जोन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, उसके बाद सेलिंग जोन भी शेयर कर दिया, ठीक है। और थोड़ा सा करंट सिचुएशन पे बात करते हैं। तो करंट सिचुएशन पे अगर देखें तो थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो बता रहा है, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, मार्केट में देखो अभी करंटली, क्योंकि एक जोन था ये वाला, इस जोन पे हमने सेल प्लान भी की थी, लेकिन मार्केट हमारे 20-30 पिप्स पहले ही मूव देगी। अब यहाँ पे देखें, अब मार्केट का इस टाइम जो सिनेरियो है वो ये चीज़ है, इसने इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है डाउन से शिफ्ट किया है, ठीक है। और क्योंकि कन्फर्मेशंस पे एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉपर कन्फर्मेशन बन रही है, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। अब इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट अगेन डाउन साइड, क्योंकि ये बाय साइड के लिए था ना, अब मार्केट में ये इन्वर्जन बन चुका है। अगर मार्केट अगेन से आती है इसी के 50% के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देती, यहाँ से अगेन आती है, ठीक है, यहाँ से 50% के ऊपर क्लोजिंग वगैरह नहीं देती, तो देन मार्केट अपने प्रीवियस डे का लो और जो हमने बाय प्लान किया जिस एरिए से उस तक जा सकती है। और बाइंग जोन पे प्रॉपर कंफर्मेशन लेके आपने ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। तो जल्दबाजी आपने नहीं करनी, क्योंकि मार्केट आज फ्राइडे है, तो आप फ्राइडे वाले दिन आपको पता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा फेक मूव दे रही होती है, ठीक है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करिए, डेली बेस पे आपको गोल्ड के एनालिसिस मिलते हैं। और लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।